साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी के लिए शिक्षा मित्र परिवार के लिए एक आज बहुत बड़ी खबर है जो आप सभी को ऑडियो के माध्यम से उमा देवी आम शिक्षा मित्र प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा दी गई है और उसमें स्पष्ट बड़े आत्मविश्वास के साथ उमा बहन जी द्वारा कहा गया है कि शिक्षा मित्रों को दीपावली से पहले खुशियां मिलने जा रही हैं। ऐसा उन्होंने कहा है कि सरकार के किसी खास सोर्स से उनको ये खबर मिली है कि शिक्षा मित्रों को दीपावली से पहले खुशियां मिल रही हैं और आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है जो सुनकर आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे या आप अचंभे में पड़ जाएंगे, क्योंकि 36,324 रुपए 80 पैसे एक फिक्स मानदेय होने जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसे दीपावली से पहले शिक्षा मित्रों को सरकार के माध्यम से मिल सकता है, ऐसा उन्होंने। बात यह है कि कुछ दिन पहले श्रीचंद शर्मा और 2-3 एमएलसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम चुनाव के बाद शिक्षा मित्रों के लिए कोई कार्य करेंगे। और शिव कुमार शुक्ला उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रदेश अध्यक्ष और सुशील यादव के समक्ष हुई मीटिंग में साफ कह दिया गया था कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को दीपावली से पहले अब कोई कार्य या उनके मानदेय बढ़ोतरी या स्थायीकरण अभी कोई समाधान नहीं होगा। चुनाव के बाद आचार संहिता समाप्त हो जाने के बाद यह प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। अभी उमा बहन जी ने एक खास सोर्सों के माध्यम से इन सभी बातों को एक यूं कहें कि लॉक कर दिया है कि उन्होंने ऐसी बात कह दी है कि इस तरह से जो मानदेय बढ़ोतरी नहीं होती है, मानदेय बढ़ोतरी फिक्स होती है और उसमें कोई ये 80 पैसे और 324 रुपए ये कैसे आते हैं, इससे तो यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण के साथ वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता जोड़ करके ये सिस्टम बन सकता है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों के लिए कोई खास फैसला जब तक नहीं आ जाता है तब तक शिक्षा मित्र धैर्य धरने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा मित्र बहुत परेशान हैं, निराश और हताश हैं। लेकिन अब सरकार ने जो कमेटी गठित की है उसका निर्णय अभी नहीं आया है, लेकिन उमा बहन जी द्वारा बड़े सोच के माध्यम से उन्होंने कहा है कि यूपी मॉडल नाम भी मिल रहा है और 36,324.80 पैसे शिक्षा मित्रों को दीपावली से पहले मिलने जा रहा है, दीपावली उपहार मिलने जा रहा है। जबकि प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि दीपावली से पहले यह कुछ नहीं हो पाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी तब भी स्पष्ट हुआ था कि अभी कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आज सभी बातों पर उमा बहन जी द्वारा बैन लगा दिया गया है। हो सकता है कि उनकी बात सच और सत्य हो। वो एक प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन के लिए उन्होंने बहुत त्याग भी किया है और आज उन्होंने जो बयान दिया है वो राहत भरा और खुशियों भरा शिक्षा मित्रों के लिए हो सकता है। उमा बहन जी भी एक जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए अपने केस त्याग किए थे। लगातार 1 साल उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिली थी। उनके खास सोर्स के माध्यम से ये खबर उन्होंने दी है। और साथियों, आप सभी लोग इससे शासनादेश जब तक किसी भी चीज का सामने नहीं आ जाता है तब तक आप लोग न तो खुश हो सकते हैं न ही दुखी होने की जरूरत है, क्योंकि वो भी एक शिक्षा मित्र प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस तरह का बयान वो नहीं दे सकती हैं। और अगर ऐसा
उन्होंने किया है तो उनके संगठन पर भी आंच आना तय है। यह आप सभी लोग निश्चित रूप से मान लीजिए कि अगर ऐसा शिक्षा मित्रों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीपावली से पहले उमा बहन जी के बताए मुताबिक अगर 36,324.80 पैसे जो भी मॉडल यूपी मॉडल के माध्यम से अगर शिक्षा मित्रों को सुशोभित किया है तो निश्चित ही शिक्षा मित्रों के परिवार में खुशियां लौटेंगी और उनके घर परिवार के बच्चे खुश होकर दीपावली मना सकेंगे। आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें जब तक शासनादेश नहीं आ जाता है। और उन्होंने कहा है कि अभी सारी सुविधाओं के बारे में ये शासनादेश जब आएगा तभी सब कुछ सामने होगा। कुछ दिन पहले अभय सिंह जी ने भी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने भी इस तरह खुलकर के कुछ सामने नहीं रखा था। जो भी बात थी वो सरकार और सरकार के बीच क्या हुई है वो एक माननीय मुख्यमंत्री जी के या उनके सचिव के माध्यम से सामने रखी जाएगी। लेकिन सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा मित्रों को कुछ न कुछ अवश्य अच्छा होने वाला है और दीपावली के पहले मुलाकात की थी तो उम्मीद भी तभी दीपावली से पहले होने की गई थी। आज एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से मांग रखी गई थी, जिसका जवाब पूर्व की भांति दे दिया गया है। लेकिन सभी साथी उसको लेकर के बहुत परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। लेकिन क्या जब तक शिक्षा मित्रों के पक्ष में कोई नया शासनादेश जारी नहीं हो जाता है तब तक सरकार के सचिव और उनके पास यही जवाब देने का विकल्प बचता है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, सभी भाई बहन समझते हैं, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग देखे होंगे आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के विश्वनाथ सिंह कुशवाहा जी द्वारा, उमेश पांडे जी द्वारा, उदयवीर सिंह यादव इटावा के द्वारा, गजाधर दुबे गोरखपुर के द्वारा सभी शिक्षा मित्रों के लिए मजबूती से पैरवी की जा रही है। और उन्होंने अभी हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात की और केशव प्रसाद मौर्य जी ने आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को पूर्ण आश्वस्त किया था कि आपका शिक्षा मित्रों का जो भी कार्य हो रहा है वो बहुत अच्छा होने वाला है और जल्द ही आप सभी को सामने देखने को भी मिलेगा। आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से शिक्षा मित्रों की इको गार्डन में उसी दिन धरना शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में हुआ था और उसी दिन शिक्षा मित्रों का धरना निदेशालय पर विश्वनाथ सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में किया गया था, जिसका संज्ञान सरकार ने लिया था और उन्होंने उस पर कार्रवाई करते हुए जो कमेटी दोनों संगठनों को मिलकर बनाई गई है उसका आप सभी को कुछ न कुछ सामने देखने को मिलेगा। लेकिन आज उमा जी द्वारा एक बड़ा ही रोचक ऑडियो आया है जो सुनकर के सभी शिक्षा मित्रों को खुशी भी प्राप्त हो रही है, लेकिन अचंभित ज्यादा हो रहे हैं कि सरकार इतना कर दे शिक्षा मित्रों के लिए तो शिक्षा मित्रों का जीवन अच्छा होगा, फूलेगा फलेगा और विकसित शिक्षा को भी मजबूती प्रदान होगी। सभी शिक्षा मित्र साथी आप इस पर विशेष ध्यान न दें और अफवाहों से सावधान रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।